नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हम पाठ समझ रहे थे नौवा, जिनका नाम है ममता। पहले पाठ में हमने देखा था कि जो ममता है वह अपनी जान बचाते हुए काशी के उत्तर में वहाँ पर चली जाती है और एक झुपड़ी में वह क्या करती है, अपना आश्रय लेती है। अचानक से कोई एक व्यक्ति उनके द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है और उनसे वह आश्रय मांगता है। तब वह स्त्री उन्हें पूछती है कि तुम कौन हो, तो उनका उत्तर आने वाला व्यक्ति किस प्रकार देता है, उनको हम इस दूसरे पार्ट में समझते हैं। जब उस स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो, तो स्त्री ने उन्हें जब यह पूछा तो उस व्यक्ति ने, आए हुए व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं मुगल हूँ, यानी हुमायूं हूँ। चौसा युद्ध का जब युद्ध हो रहा था तब शेरशाह से विपन्न होकर मैं तुम्हारे पास रक्षा के लिए यहाँ पर आया हूँ। विपन्न यानी संकटग्रस्त होकर तुम्हारे पास रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में मैं असमर्थ हूँ, यानी कि अब मैं आगे और नहीं जा पाऊँगा, तो मैं तुम्हारी इस झुपड़ी में आश्रय चाहता हूँ। क्या शेरशाह से? यह नाम सुनते ही ममता चौंक उठती है, क्योंकि यही वह था जिन्होंने उनके पिता की मृत्यु की थी। स्त्री ने अपने होठ काट लिए। उन्होंने कहा कि हाँ माता, होठ काट लेना यह भी एक हमारा क्या है, मुहावरा है, क्रोध व्यक्त करना। हाँ माता, आए हुए पथिक ने कहा, जी हाँ, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, यानी अत्याचारी दिख रहे हो, निर्दयी दिख रहे हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर यानी कि वही मुझे तुम हत्यारे ही दिख रहे हो। तुम्हारे मुख पर भी है, सैनिक, मेरी कुटी यानी मेरी झुपड़ी में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता उन्हें अपनी झुपड़ी में रहने के लिए मना कर देती है। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं। गला सूखना यानी प्यास लगना, यह भी हमारा क्या है, एक मुहावरा है। मैं आया हुआ पथिक कहता है कि मेरा गला सूख रहा है, साथी सब छूट गए हैं, अश्व सब गिर गए हैं, इतना थका हूँ। वह बोलते बोलते ही वहाँ पर गिर जाता है। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया, यानी अचानक से वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड घूमना यह भी हमारा एक मुहावरा है, जिनका अर्थ होता है चक्कर आना। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? विपत्ति का अर्थ होता है कि यह समस्या अब मेरे सामने कहाँ से आई। इसलिए उसने आगे देखते हैं, इसलिए उसने जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। इसलिए जब वह व्यक्ति दम से गिर जाता है जमीन पर, तो वह स्त्री क्या करती है, उठती है और उन्हें पानी देती है। तो पानी पीने की वजह से उस मुगल की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र नहीं है, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई है। आतताई यानी अत्याचारी, जिनका अर्थ होता है अत्याचारी या तो दुष्ट है। वे कहती है कि नहीं, इन पर दया करना यह बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये तो मेरे पिता के ही दुश्मन लोग हैं। ध्रुणा से उसका मन विरक्त हो गया। ध्रुणा जिनका अर्थ होता है नफरत, यह हमारा एक समानार्थी शब्द भी है। नफरत से उनका मन विरक्त होने लगा। विरक्त हो जाना यानी खीन, दुखी हो जाना। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जब ममता ने उन्हें मना किया था अपनी झोपड़ी में रहने के लिए, तब वह बोलते बोलते गिर चुका था, परंतु ममता ने उन्हें पानी दिया तो उन्हें थोड़ा आराम मिला और स्वस्थ होते ही उसने कहा कि तो ठीक है माता, मैं अब यहाँ से चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। पूरे पाठ का सार हमें यहाँ से मिल रहा है। ममता कहती है कि मैं तो एक ब्राह्मण स्त्री हूँ और मेरा धर्म तो मुझे यह सिखाता है कि अतिथि देवो भवः, यानी कि हमारे घर पर आया हुआ कोई भी मेहमान हमारे लिए भगवान के स्वरूप होता है, इसलिए उनका आदर सत्कार करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं है। उनके मन में काफ़ी विचार चलते हैं कि मुझे इस पति को आश्रय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आगे वे कहती है कि परंतु यह तो दया नहीं, कर्तव्य करना है। वे कहती है कि मैं इस पति पर दया नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपना धर्म निभाने का कर्तव्य, मेरा कर्तव्य है, उनको निभा रही हूँ। तब मुगल अपनी तलवारें टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। ममता को उन पर दया आ जाती है और वह क्या करती है, दया के बजाय भी वह अपने अतिथि देवो भव के धर्म को निभाना चाहती है। इसलिए वो उन्हें कहती है कि ठहरो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है।
छल यानी धोखा, कपट, तो वह कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मेरे मन में ऐसा कोई भाव भी नहीं है। यदि तुम्हारे मन में यह विचार है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, भाग्य का मेरा खेल है, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? दुर्ग यानी यहाँ कौन सा किला है कि तुम मेरे साथ छल करोगे? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपने कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर यानी अंदर जाकर आराम करो। थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। ममता क्या कहती है कि नहीं, जाओ, तुम मेरे पास कौन सा किला है कि तुम मुझे मेरे साथ छल करके मेरा किला जीत लोगे? तुम अंदर जाकर आराम करो। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? ममता उन्हें कहती है कि जाओ अंदर आराम करो। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल को देखा। महिमामय यानी प्रभावशाली मुखमंडल, उस स्त्री का मुख देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। जब ममता ने उन्हें अपनी झोपड़ी में अंदर आराम करने के लिए कहा तो वह मन ही मन पथिक उनका आभार मानने लगा। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई और भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। ममता क्या करती है, उस झोपड़ी से दूर चली जाती है और उनके आसपास कई खंडहर जो दीवार थी, टूटी हुई दीवार थी, वहाँ पर वे चली जाती है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, जो दोनों के बीच जो भी बातचीत हो रही है झोपड़ी में, वह चित्र यहाँ दिखाई देता है। ममता काफ़ी सोच विचार में, ख्यालों में खोई हुई उस पथिक से कहती है कि शायद तुम मुझसे छल भी ना करो। दोनों बातचीत करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब आगे हम देखें तो ममता क्या करती है, उस झोपड़ी में पथिक को रहने के लिए देती है और वह खुद वहाँ से चली जाती है। फिर प्रभात में खंडहर की संधि से, प्रभात यानी सवेरा, यह भी हमारा एक समानार्थी शब्द है। खंडहर की संधि से, संधि यानी जोड़, तिराड़ से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। प्रांत यानी उस क्षेत्र में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। स्वयं यानी अपने आप को, कोसना यानी दुखी होने लगी। जब सवेरे सवेरे ममता ने उस खंडहर की दीवार की तिराड़ से झांककर देखा तो उस प्रांत में, उस झोपड़ी के आसपास कई अश्वारोही घूमते हुए नजर आए। तो उन्हें लगा कि यह शत्रु मुझे ढूंढने के लिए ही यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए वह अपनी मूर्खता पर नाराज होने लगी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। मिर्जा था वह उनका एक कौन था, सैनिक था, सिपाही था। तो जो आया हुआ पथिक है वह उस झोपड़ी के बाहर निकलकर अपने सैनिक को चिल्लाता हुआ कहता है, क्योंकि वह शेरशाह के युद्ध में संकट से बचता हुआ इस यहाँ पर आया हुआ था। तो उनके सैनिक उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचाए थे। उन्होंने देखा कि यह मेरे ही लोग हैं, तो वह क्या करता है, झोपड़ी से बाहर निकलकर उनको चिल्लाते हुए बुलाता है। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि वह प्रांत में गूंज उठी। चित्कार ध्वनि यानी प्रसन्नता भरी आवाज़। जैसे ही मिर्जा ने अपने मालिक की प्रसन्नता भरी आवाज़ सुनी तो वह पूरा क्षेत्र, जो जगह थी, वह गूंज उठी। ममता अधिक भयभीत हुई। ममता डर गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? पथिक ने उठकर देखा तो वह स्त्री कहीं दिखाई नहीं दी, इसलिए वह अपने सैनिक से पूछता है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। सचेष्ट यानी जागरूक हुई। ममता डर गई। उन्हें लगा कि वह पथिक मुझे पकड़कर ले जाएगा। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव जहाँ हिरने की रहने की जो जगह होती है वहाँ पर वे चली जाती है। दिन भर उसमें से न निकली क्योंकि वह डरी हुई थी। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। पूरे दिन उस आए हुए पथिक ने और सभी लोगों ने ममता को ढूंढा, लेकिन ममता कहीं भी नहीं दिखाई दी। ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। विपत्ति यानी संकट में मैंने यहाँ पर आराम किया था, यह स्थान भूलना मत। यह भी हमें एक मार्क्स में पूछा जाता है कि उस जाते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था कि उस स्त्री को मैं कुछ भी न दे सका, उस स्त्री ने मेरी मदद की थी, संकट के समय उसने मेरी रक्षा की थी, तो मैंने इस जगह पर विश्राम किया है, तो तुम इस स्थान को भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चला जाता है और ममता ने सुन लिया कि वह पथिक उनका घर बनवाने के लिए कहता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर से एक नया पार्ट आता है, यानी कि कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक घटना फिर याद आती है। कौन सी? फिर आगे बात चलती है। आगे हम देखते हैं, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, यानी वह बहुत ही वृद्ध हो चुकी है।
1 मार्क्स के विकल्प में पूछा जाए तो हमारे लिए 1 मार्क्स का विकल्प भी है। वह बहुत ही वृद्ध हो चुकी है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, यानी ठंड के दिनों में वह अपनी झोपड़ी में पड़ी हुई थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, क्योंकि वह वृद्ध होने की वजह से उनका शरीर कैसा हो गया था, जीर्ण हो गया था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर उन्हें बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी, सबकी मददगार रही हुई थी। यहाँ पर क्या होता है कि ममता अब वृद्ध हो चुकी है। वह अपने पूरे जीवन में लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, परंतु आज वह उनका शरीर कंकाल हो चुका है, तो गांव की कुछ स्त्रियां उनकी मदद के लिए वहाँ पर बैठी हुई है उनके आसपास। ममता ने जल पीना चाहा तो एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। आगे वह कहती है कि सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई देता है। जब ममता पानी पीना चाहती है तो कोई कुछ उनके आसपास बैठी हुई स्त्री उन्हें पानी देती है। तुरंत ही वहाँ सहसा यानी एकाएक कोई एक अश्वारोही उनकी झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। जो आया हुआ पथिक था वह वापस चला गया। उनको काफ़ी दिन बीत चुके थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपने सैनिक जो मिर्जा था उन्होंने उस चित्र को अपने सैनिकों को दे दिया था। तो वह अश्वारोही उस चित्र के आधारित उस झोपड़ी को ढूंढता ढूंढता यहाँ तक पहुँचा हुआ था। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहसा हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे बैठे थे। वह आया हुआ पथिक कौन था? हुमायूं था। सहसा हुमायूं था। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। इस घटना को अब कितने दिन बीत चुके थे? 47 वर्ष हो चुके थे। उनका जो सिपाही था वह उस झोपड़ी का चित्र अपने हाथ में लाकर उस झोपड़ी को ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुँचा था और कहता है कि शायद वो स्त्री तो अब इस दुनिया में रही भी नहीं होगी जो मिर्जा ने मुझे चित्र दिया है। कि एक दिन यहाँ पर सहसा हुमायूं ने आराम किया था तो उनका घर बनवाने के लिए कहा था। अब पता नहीं वो झोपड़ी यही होगी कि नहीं, दिखती तो ऐसे ही है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। विकल यानी कंगाल हो चुके, क्योंकि वो तो वृद्ध थी, उन्हें कम सुनाई देता था। उसने पास की स्त्री से कहा कि उसे बुलाओ। ममता यही दिन का इंतजार कर रही थी, तो उन्होंने अपने विकल कानों से सुन लिया कि वह किसकी बात कर रहा है, इसलिए उसने अपने पास बैठी हुई स्त्री को कहा कि उस पथिक को यहाँ बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह व्यक्ति कौन था, सहसा था या कोई साधारण मुगल था, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। ममता कहती है कि मैं नहीं जानती कि वह व्यक्ति कौन था, परंतु तुम कह रहे हो कि एक दिन जिस पथिक ने इस झोपड़ी में आराम किया था वह यही झोपड़ी है। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। वह ममता कहती है कि भगवान ने सुन लिया। वह पथिक जाते हुए इस जगह पर घर बनवाने के लिए कहा गया था, परंतु अब मैं जा रही हूँ, यानी कि इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम इनका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। चिर विश्राम गृह में जाना यह भी हमारा क्या है, एक मुहावरा है जिनका अर्थ होता है मृत्यु होना। आगे वह क्या होता है वह हम देखें तो पथिक आया हुआ जो अश्वारोही था उन्होंने इस बारे में सुना। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु, पखेरु का अर्थ होता है पंछी, परंतु उनके प्राण कुछ क्षण में ही चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रहा। अवाक यानी आश्चर्य चिन्ह से वह सब कुछ देखता ही रह गया कि जिनको ढूंढ ढूंढ कर मैं यहाँ तक पहुँचा वह स्त्री मिली, तो वह स्त्री भी अपने प्राण छोड़ गई। फिर वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। शिलालेख जिन पर क्या होता है, कुछ लेख लिखे जाते हैं। पहले के समय में लोग क्या करते थे, उन पर कुछ लेख लिखवाते थे। तो वहाँ पर कुछ एक लेख लगा हुआ है। कौन सा है शिलालेख? सातों देश के नरेश कहलाने वाले हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति यानी उनकी याद में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। हुमायूं ने एक दिन जहाँ विश्राम किया था वहाँ पर उनके कहने के कारण उनके पुत्र ने अकबर ने वहाँ पर एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया इस घटना को यादगार के रूप में रखने के लिए, परंतु वहाँ उस
स्त्री ममता का कहीं भी स्थान या तो उनका नाम नहीं था। तो इस ऐतिहासिक घटना को हमारे याद दिलाने के लिए या तो समझाने के लिए जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे सामने रखा है। अब बात करें तो इस पाठ में कई 1 मार्क्स के प्रश्न हैं, कई ऐसे सविस्तर प्रश्न हैं जो हमें परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो ममता एक यहाँ पात्र है जो जिनका चरित्र चित्रण या तो ममता का परिचय हमें सविस्तर प्रश्न में भी पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे पाठ को एक बार पढ़कर ममता का परिचय अपने आप लिखने का प्रयत्न भी करेंगे। तो यहाँ स्वाध्याय में कई प्रश्न दिए गए हैं जो हम लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर आगे हम बात करें तो यहाँ पर स्वाध्याय में भी कुछ प्रश्न दिए हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कौन सा है कि नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। आप लोग काल का टॉपिक समझ गए हैं। जो वाक्य है उनको काउंस में दिए गए सूचना के आधार पर उनका परिवर्तन करना है। वाक्य यदि वर्तमान हो तो भूतकाल, भविष्यकाल हो तो उनका भूतकाल। यह आप लोग क्या करेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से परिवर्तित करेंगे। शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो यह वाक्य है उनका जो शब्द दिए गए उनका वाक्य में प्रयोग करना है। फिर उनके बाद है कि नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, उसे बहुवचन में लिखकर और उच्च स्वर में पढ़िए। आपको सिर्फ यह कहानी अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है। और उनके बाद का एक यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है, मुहावरे का टॉपिक दिया गया है। समझ लीजिए मित्रों, आपको परीक्षा में कोई ऐसा चित्र देकर भी मुहावरा पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या किया है कि कुछ चित्र आपके सामने दिए गए हैं। नीचे शरीर के कुछ आँखों के नीचे दिए गए कुछ अंगों के चित्र है। प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। यदि परीक्षा में आपको कोई ऐसा एक चित्र दिया जाए तो आँखों के आधारित हम कौन सा मुहावरा बना सकते हैं, फिर उनका अर्थ क्या होता है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। इस प्रकार भी हमें मुहावरे पूछे जा सकते हैं। तो सिर्फ कोई मुहावरा दिया गया है, उनका अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए, ऐसा भी हमें पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक आँख का चित्र है, तो उनसे हमें क्या करना है, मुहावरा बनाना है। एक उदाहरण आपके सामने भी दिया गया है कि आँखों का तारा यानी बहुत ही प्यारा। तो बेटा माँ की आँखों का तारा होता है। आप भी अपनी मम्मी के क्या है, आँखों के तारे हैं कि नहीं। उसी प्रकार दूसरा यदि हम बनाए तो आँख जाना यानी अंधा हो जाना। आँखें जाने से वो पढ़ाई नहीं कर सकता था। उसी प्रकार आपके सामने कुछ उदाहरण कान के भी दिए हैं, सिर का भी है, हाथ का भी है। उनके आधारित आप लोगों को एक एक यहाँ उदाहरण लिखना है, उनका अर्थ लिखना है और उनका वाक्य का प्रयोग करना है। यह सभी कार्य आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से पूर्ण करना है। उनके बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर तो चित्र दिया है, उनके आधार पर मुहावरा है। यदि परीक्षा में हमें सिर्फ यह मुहावरा दिया जाए तो उनका अर्थ लिखकर उनका प्रयोग भी करना है। और यदि चित्र दिया है तो उनके आधार पर मुहावरा बनाकर उनका अर्थ भी लिखना है। उनके बाद आता है एक कहानी, छोटी सी कहानी आपके सामने है। कहानी लेखन आप लोग सीख गए हैं। यदि कोई ढांचे दिए हैं तो उनको समझकर क्या करना है, कहानी लिखनी है। आप देखेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी कहानी है जिनके ढांचे यहाँ पर दिए गए हैं। एक निर्दयी राजा यानी जिनमें बिल्कुल दया नहीं है, फिर एक गुलाम को दंड देना। तो इस छोटी सी कहानी को मैं आपको बताऊं तो एक गांव था जिसमें एक राजा रहता था, परंतु उनके पास धन संपत्ति बहुत थी, परंतु वह निर्दयी था। उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई दया नहीं थी। तो एक दिन अचानक से उनके घर में एक गुलाम से कोई चीज़ टूट जाती है तो वह उन पर चिल्लाता है। और वह क्या करता है, वह गुलाम डर के मारे जंगल में भाग जाता है और वहाँ जाकर छिपने का प्रयत्न करता है। परंतु उस रास्ते में उस गुलाम की भेंट जंगल में सिंह से उठ जाती है। तो उन्होंने देखा कि सिंह के पैर में एक कांटा चुभ गया है। वह सिंह किसी भी प्रकार से उस कांटे को निकाल नहीं पा रहा है। तो उस गुलाम ने क्या किया, उनके पैर से कांटा निकाल दिया, सिंह की मदद की। तो वह दोनों मित्र बन जाते हैं। फिर अचानक गुलाम के सामने उनका मालिक राजा पहुंच जाता है और उनको गिरफ्तार कर लेता है। उन्हें फांसी की सज़ा देने का निश्चय करता है। और उन्होंने तय किया कि इस गुलाम को सज़ा के स्वरूप में किस प्रकार सज़ा दी जाएगी, भूखे सिंह के सामने छोड़ दिया जाएगा और भूखा सिंह उन्हें खा जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु जब उनको उस भूखे सिंह के सामने रखा गया तो सिंह वह उन व्यक्ति को पहचान लेता है कि एक दिन इस व्यक्ति ने मेरे पैर से कांटा निकाला था, इसलिए वह उनकी क्या करता है, रक्षा करता है, उनके प्राणों की रक्षा करता है। सिंह उनको नहीं खाता है और अपनी सच्ची मित्रता निभाता है। तो यह सब दोनों को देखकर वह राजा भी
अपना क्रोध भूल जाता है, दोनों को मुक्त कर देता है। ऐसी हमारे सामने यहाँ एक छोटी सी कहानी है जो हमें परीक्षा में भी पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार कई अन्य कहानियाँ भी हमें परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो उनके अलावा आप देखेंगे तो चित्र के आधारित भी कहानियाँ पूछी जाती है। आप जब 8वीं 6ठी कक्षा में थे तो आपको ऐसी कहानियाँ पूछी जाती थी। चित्र के आधारित भी हमें कोई भी कहानी बनानी पूछी जा सकती है। जो यहाँ आप देखेंगे तो एक बुढ़िया स्त्री है, वो क्या कर रही है, पानी के लिए तरस रही है। तो एक छोटा सा लड़का अपने मित्र के साथ जा रहा है और उन्हें पानी देकर उनकी मदद करता है और दोनों के बीच एक प्रकार का लगाव दिखाई देता है। अब आगे हम देखें तो एक यहाँ पर बात है कि वर्गीकरण करना है। कौन कौन से आप संज्ञा भी पढ़ चुके हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं वे भी जानते हैं और विशेषण का टॉपिक भी हम समझे हैं। तो आपको तीनों में वर्गीकृत करना है, सर्वनाम, संज्ञा, फिर है सर्वनाम और फिर है विशेषण, जिनमें आप इन शब्दों को आपको क्या करना है, उनको वर्गीकृत करना है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इनको क्या करेंगे, वर्गीकृत करके यहाँ पर लिख देंगे। आशा है कि आपको यह पूरा पाठ समझ आ गया होगा। आप लोग क्या करेंगे, एक बार पूरा पाठ पढ़ेंगे तो इनमें जो भी कठिन शब्द हैं आपको समझ में आ जाएंगे। नमस्ते।